वेलकम टू ऑल। आज हम जानेंगे दहसाला प्रणाली के बारे में, जो अकबर की भू राजस्व संग्रह की प्रणाली थी। इसमें हम जानेंगे कि यह कब क्या है, यह कब आया, यह किसके द्वारा लाया गया और इसकी क्या विशेषताएं थी। दहसाला प्रणाली राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था थी, जिसे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने 1580 में इसकी शुरुआत की। इसमें कोई किसान कितना राजस्व भुगतान करेगा, इसका निर्णय पिछले 10 साल की फसल का औसत निकालकर अनुमान लगाया जाता था और इसमें किसानों को नकदी भुगतान करने की भी अनुमति थी। यह लाहौर से इलाहाबाद तक और मालवा तथा गुजरात में लागू की गई थी। इस प्रणाली की विशेषताएं थी कि पहला, इस प्रणाली में भूमि को लोहे के छल्ले से जुड़े बांस की जगह रस्सी से मापने की शुरुआत हुई और इस प्रणाली को बांस जरित प्रणाली भी कहते हैं। दूसरा, इस प्रणाली में भूमि के माप की इकाई बीघा थी। इसमें भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। वे 4 प्रकार थे: पोलाज, परौती, चाचर और बंजर। पोलाज वैसी भूमि होती थी जिससे हमें खेती और उपज प्राप्त होती थी। तो परौती उत्पादकता हासिल करने के लिए जब किसी भूमि को छोड़ दिया जाता था तो वैसी भूमि को परौती भूमि कहते थे। तीसरा था चाचर। चाचर ऐसी भूमि को कहते थे जिसमें एक बार फसल होने के बाद उसे 3 से 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, तब ऐसी भूमि को चाचर कहते थे। चौथी थी बंजर। बंजर भूमि उस भूमि को कहते थे जो किसी काम की नहीं थी, यानी उसे 4 साल से अधिक वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था, तो वैसी भूमि को बंजर भूमि कहते थे। दहसाला प्रणाली में भूमि को इन 4 भागों में विभाजित किया गया था। दहसाला प्रणाली में भूमि की ग्रेडिंग भी होती थी और इसमें भूमि की ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेडिंग 3 के माध्यम से होती थी। अच्छी भूमि को ग्रेड 1, मध्यम को ग्रेड 2 और खराब को ग्रेड 3 माना गया था। अब आइए जानते हैं कि किसी भी किसान को कितना भुगतान करना पड़ता था। तो किसान को 10 साल की औसत का 1/3 भाग भुगतान के रूप में देना पड़ता था। अगर वह किसान चाहे तो इसका भुगतान नकदी भी कर सकता था, लेकिन नकद भुगतान की जांच सरकार करती थी कि जो भुगतान नकदी किया गया वह भुगतान सही है या नहीं है। तो इस प्रणाली से अकबर के शासनकाल में भू राजस्व एकत्र किया जाता था और यह प्रणाली राजा टोडरमल के द्वारा लाई गई थी। परीक्षा की दृष्टि से अकबर की भू राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज का सवाल, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।